तो बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स विभाग में जांच के दौरान एक बच्चे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिम्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पेडियाट्रिक विभाग में एक बच्चे का सैंपल लिया गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महज 9 महीने का बच्चा रामगढ़ का सदवाडी का रहने वाला बताया जा रहा है। और इस मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं आशीष। आशीष, राज्य में जो है डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है? देखिए प्रिय, पहले डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बात सामने आई थी कि लगातार बरसात आते ही तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। इस बार की बात करें तो सदर अस्पताल रिम्स के, जो कि राजधानी में बड़े अस्पताल कहे जाते हैं, यहाँ पे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 100 से अधिक पार हो गए। लेकिन कल की बात की जाए तो रामगढ़ की एक छोटी सी नवजात बच्ची जो कि 9 महीने की है, उन्हें बर्ड फ्लू का सैंपल प्राप्त हुआ है, जो कि अब उनसे संपर्क में आने से काफी लोगों के बढ़ने के संपर्क में आने से काफी लोग बढ़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस पर स्वास्थ्य विभाग बहुत ही अलर्ट है और इस पर एक अहम पहल उठाने की कदम उठाई जा रही है। जी आशीष, राज्य में डेंगू तेजी से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग जो है क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? अस्पताल में क्या कुछ और जो है डेंगू के मरीज अगर बढ़ रहे हैं तो उनके लिए फैसिलिटी की गई है? देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की जो भी यानी कि लगातार जो बढ़ रही है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण के अभियान लगातार जारी है। हालांकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है, लेकिन उन्हें खास तौर पर अलग यानी कि स्वास्थ्य विभाग के एक अलग कमरे की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और पूरा आइसोलेट करके और ना फैले, उनके संपर्क में भी ना लोग आए, इसकी पूरा तत्वावधान अपनाई जा रही है। जी आशीष, जिस तरह से देख रहे हैं कि डेंगू बढ़ रहा है, लोगों को क्या कुछ सतर्कता करनी चाहिए? लोगों में जागरूकता की कमी से भी कहीं ना कहीं डेंगू जो है फैलता है, तो लोगों में को क्या कुछ जागरूकता जो है लानी चाहिए? उन्हें क्या कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए? डेंगू एक वायरल मच्छर कहा जाता है, जो कि उन्हें वो दिन में के समय काटती है। तो इसकी सतर्कता बरतने के लिए यह स्वास्थ्य विभाग से भी जानकारी प्राप्त होती है कि हर एक इंसान को फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए और रात सोने समय मच्छरदानी का उपयोग करने चाहिए, ताकि किसी प्रकार से मच्छर ना काटे और इस प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। जी आशीष, बर्ड फ्लू का मामला भी राज्य में बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी एक 9 महीने के बच्चे पर बर्ड फ्लू के लक्षण जो है दिखाई पड़े थे, तो सरकार इस पर कितना सचेत नजर आ रही है? देखिए, शुरुआती दौर है, जो कि अभी बर्ड फ्लू पक्षियों के माध्यम से ये इस प्रकार का लक्षण सामने आता है और स्वास्थ्य विभाग इस पर काफी अलर्ट जारी की है कि इससे संपर्क, जैसे कि जो भी बच्चे के पास इस तरह का बीमारी आदि आई है, उसके माँ का भी सैंपल लिया गया है। इसका अभी सैंपल का अभी जांच के लिए भेजा गया, लेकिन अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके रिपोर्ट पर इसके बचने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कही जा रही है कि इस प्रकार से मरीजों के आसपास रहने वाले लोगों को भी हो सकता है, इसलिए इसने सतर्कता बरतने की अपील की है। जी आशीष, अस्पताल में बर्ड फ्लू और डेंगू, चिकनगुनिया, इनके लिए अलग अलग क्या बेड बनाए गए हैं? बेड की संख्या बढ़ाई गई है? क्योंकि जैसे ही मानसून शुरू होता है वैसे ही ये सब बीमारियों के लक्षण जो है रोगियों में ज्यादा दिखने लगते हैं।
जी, मैंने पहले भी बताया कि इस प्रकार के पहले की अपेक्षा इस बार के मानसून से पहले ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुकी थी और जब से ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया अब बर्ड फ्लू का जब ये सारे चीजें सामने आई तब से यानी कि स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम अलर्ट जारी की है और अलग यानी कमरा की व्यवस्था भी किया, अलग बेड की व्यवस्था भी करते हुए, आइसोलेट करते हुए सभी मरीजों को अलग यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हुए पहल की जा रही है। जी आशीष, राजधानी रांची का क्या कुछ हाल है? राजधानी में देखिए कि हर बरसात के मौसम है, कहीं कहीं जल जमाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें नगर निगम, सरकार पूरे सतर्कता अभियान चला रहे हैं और इस यही जल जमाव की वजह से मच्छरों की उत्पन्न लगातार बढ़ती जाती है और जगह जगह पर ब्लीचिंग पाउडर जैसे छिड़काव और कई प्रकार के जो मच्छर ना उत्पन्न हो, मच्छरों की संख्या ना बढ़े, इसके लिए तरह तरह के गैस का भी इस्तेमाल करते हुए सरकार तत्पर है। जी चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि लगातार जो है राज्य में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने तक राज्य भर में डेंगू के 169 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में मरीज मिले हैं, वहीं साहेबगंज में 30 और रांची में डेंगू के 20 मरीजों की पुष्टि हुई है। मच्छरों के लार्वा के आकलन के लिए इंटरमोलॉजिकल सर्वे का काम 1 जुलाई से शुरू कर दिया गया है। सर्वे 30 नवंबर तक किया जाएगा और अभी तक किए गए सर्वे में 64,550 घरों का सर्वे किया गया और इस दौरान 2,818 घरों में डेंगू के लार्वा मिले हैं। और वहीं आपको बता दें कि 1,58,404 जलपत्रों का जांच किया गया है, जिसमें 3,629 जलपत्रों में डेंगू के लार्वा पाए गए हैं। साथ ही मच्छरों के प्रजनन के स्रोत को कीटनाशक से छिड़काव और फॉगिंग कर नष्ट किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो काफी सतर्क हो चुका है। मानसून में डेंगू, चिकनगुनिया और अब तो बर्ड फ्लू भी बढ़ोतरी हो रही है। इन सभी के मरीज जो है पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है और डॉक्टरों का कहना है कि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग इन बीमारी से लड़ने के लिए तैयार है।